नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप यदि इस पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज भेज सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। दोस्तों, आज का जो एग्जाम्पल है ये मिस्टर हीरालाल शाह हैं और इन्होंने मुझे भेजा है। इनकी कंपनी ने, ये मैंने अपने कैलकुलेटर में इनके डाटा फिट कर लिए हैं और इनकी कंपनी ने जो मेरी नज़र में आया है वो ये वाला अमाउंट, जो अमाउंट भेजना होता है कंपनियों ने जो भेजा है 8.33%, ये अमाउंट ज़्यादा भेजा हुआ है। लेकिन मैंने इसको एक्चुअल कितना भेजा जाना चाहिए वो कर लिया है पूरे के पूरे कॉलम में, और हम लास्ट में इसे ये बता देंगे कि भाई आपकी कंपनी ने इतना पैसा भेजा हुआ है, ज्यादा भेजा हुआ है, और हम इसको एग्जैक्ट बना रहे हैं। जब आपका डिमांड नोट आएगा तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह हमने ये इसमें इनका वेज फिट कर लिया है। वेज भी इन्होंने पूरे महीने का भेजा हुआ है, जबकि हमने इसे आधे महीने का लिया है, क्योंकि नवंबर में आधे महीने का ही वेज भेजने का प्रावधान है। ये 8.33% हो गया, ये 1.16%, और ये ईयर एंड का बैलेंस है। तो इस तरह हम पहली टेबल, ये टेबल नंबर 1 है हमारी, और टेबल नंबर 1 के एंड में जाके हम इसकी सारी फिगर देख सकते हैं कि इनको क्या क्या पे करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इनकी टेबल में एंड में, कि ये जो फिगर है ये इनके एंटायर सर्विस का वेज है। ये 8.33% है और ये 1.16% जो एक्स्ट्रा 9,104 रुपए इनको पे करना है, और ये अमाउंट वो अमाउंट है जो इन्होंने पे किया है। इन्होंने पे किया है 1,40,327, जबकि इनकी कंपनी को पे करना चाहिए था 1,34,883 एज पर रूल। भाई आप 541 या 417 से ज्यादा तो उस समय नहीं भेज सकते थे। यदि आपकी कंपनी एक्चुअल वेज पे नहीं कर रही है शुरू से, तो आपको उतना ही भेजना है जितना लिमिटेड है, यानी 5,000 बेसिक तक भेजना है, 6500 बेसिक तक भेजना है। लेकिन आपने उससे ज्यादा भेजा हुआ है, तो ये लगभग आप देखेंगे लगभग 12,000 रुपए इनकी कंपनी ने ज्यादा भेजा हुआ है। तो जब आपके पास डिमांड नोट आएगा तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका अमाउंट इतना आना चाहिए, इस हिसाब से आना चाहिए। 100-200 रुपए की बात अलग है। ये आपका वो अमाउंट है जो मूल अमाउंट आपको पे करना है, जो डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना है 3,08,510 रुपए, और विद इंटरेस्ट ये 9,45,714 रुपए आपको पे करना है। ये कब तक पे करना है? हमने जून 2024 तक की कैलकुलेशन कर दी है, क्योंकि फरवरी तो चल ही रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं यदि फरवरी मार्च में भी आता है तो अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का में आपको इस प्रकार ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और ये टेबल 1 की ही समरी हमने टेबल 2 में दी हुई है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। अब हम आते हैं ये टेबल 3 की तरफ। टेबल 3 में हमने आपने जो पैसा जमा किया है, जो 1,34,883 रुपए जमा किया है, इस पैसे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी आपका पैसा जो ईपीएफओ में जमा है उसकी विद इंटरेस्ट, और वही इंटरेस्ट जो ऑलरेडी ईपीएफओ ने हमें दिया हुआ है या दे रहा है, उस पर इस पैसे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और ये हमने इसका टेबल 4 में हमने इनका एवरेज निकाला तीनों प्रकार से, 12 महीने का भी, 60 महीने का भी, और 60 महीने का प्रेजेंट बेसिक के लिए। तो इस तरह हमने इनका एवरेज निकाल लिया है। अब हम इनका एवरेज देखते हैं कितना आता है। इनका एवरेज आता है 60 महीने का 48,989 रुपीस, और 12 महीने का आता है 52,757, और 8,908 रुपए आता है इनका जो प्रेजेंट पेंशन के लिए प्रो रेटा बेसिस पे। ठीक है जी। तो इस तरह हम इनकी कैलकुलेशन देखते हैं, और हमारी जो ये टेबल 3 है, ये वाली टेबल 3, इसके एंड में जो फिगर आनी है, जिसका मैंने कहा चर्चा की है कि इसकी आपके पैसे की वैल्यू क्या है ईपीएफओ के अंदर,
तो वो हमने रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां ली हुई है ऑलरेडी। तो 6,52,382 रुपए 82 रुपीज ये आपके पैसे की वैल्यू है, जो आपका पैसा ईपीएफओ में ऑलरेडी जमा है। और 2490 रुपए आपको पेंशन मिल रही है। तो 2490 पेंशन रुपए से क्या कभी रिकवरी हो पाएगी? देखिए, यदि हम 7% इंटरेस्ट भी ले रहे हैं तो 3791 रुपए पर मंथ इंटरेस्ट आता है इतने पैसे का, 6,52,000 का। तो इससे यह पता लगता है कि कभी भी इस पैसे से रिकवरी नहीं होगी, इस पेंशन से रिकवरी नहीं होगी। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि ईपीएफओ को ऐसी पेंशन डिजाइन करनी चाहिए थी कि लगभग 13-14 साल में यह पेंशन से इस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए थी। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आपको यह भी पता लगा होगा कि ईपीएफओ हमारे पैसे के ऊपर 17% तक इंटरेस्ट कमाता है और हमें देता है 8% या 9%। ठीक है जी। अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट 10 फरवरी को जो ईपीएफओ की बैठक थी, सीबीटीडी की बैठक थी, उससे ये फिगर निकल के आई है कि ईपीएफओ ने 17% तक इंटरेस्ट अर्न किया है हमारे पैसे के ऊपर और 8% वो हमें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये देने में परेशानी हो रही है। यानी कि इससे ये पता लगता है कि ईपीएफओ हमारी पेंशन का पैसा, हमारा जो कॉर्पस है, उसे हमें लौटाना नहीं चाहता, उसके ऊपर भी डाका डालना चाहता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये हमने लगभग 23 साल तक ये देखा है, चेक किया है कि 23 साल तक भी इस पैसे से रिकवरी नहीं होती है। 23 साल तक नहीं हो रही है, इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका मतलब कभी भी रिकवरी नहीं होगी। और टेबल 4 जिसमें हमने पैसे की वैल्यू निकाली थी, वो ये टेबल 4 का एंड है। आपका 1,34,883 रुपए ये पैसा जमा हुआ है और इस पैसे की वैल्यू इंटरेस्ट सहित ये है जो हमने ऑलरेडी ऊपर ली है, 6,52,382 रुपए। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। इनकी पेंशन कैलकुलेशन के लिए 3 फरवरी 1958 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 30 दिसंबर 1984 इन्होंने कंपनी ज्वाइन की है। तो इस तरह लगभग 11 साल इनके एफपीएस के होते हैं और एफपीएस में 8.85 रुपीज कंपनसेशन मिलेगा और इनका जो लगभग 21 साल, लेस देन 21 साल, 20.2 ईयर्स इनकी सर्विस बनती है। तो इस तरह जो पुरानी पेंशन का इनका वो बनता है, फैमिली पेंशन इसका स्कीम का कंपनसेशन बनता है, वो 412 रुपए बनता है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं कि 60 प्रेजेंट पेंशन इनकी कैसे बनेगी और 60 महीने के हिसाब से इनकी पेंशन कैसे बनेगी। तो चलिए, ये प्रेजेंट पेंशन है। देखिए, हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट पेंशन इनको कितनी मिल रही है, किसी भी व्यक्ति को कितनी मिल रही है और क्या वो सही मिल रही है और गलत नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से इनकी पेंशन जो कैलकुलेट होके आती है वो 2525 रुपए आती है। तो और कारण क्या है कि हम जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज कैलकुलेट होके आता है 8,908 रुपए और जबकि इन्होंने कैलकुलेट किया है 8,483 रुपए। दिन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही हुआ है। तो ये इनकी पेंशन कैलकुलेशन में लिखना है तो 2525 इनकी बननी चाहिए थी। तो मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि ये आरटीआई लगा के या फिर ईपीएफओ मिलके आप ये जरूर पता करें कि आपको प्रेजेंट पेंशन कम क्यों मिल रही है। इसीलिए, और यदि इसमें कुछ आपको लगता है अंतर आता है 2490 की बजाय 2525, तो आप इनको लिखें कि मेरी प्रेजेंट पेंशन पहले ठीक की जाए। अब हम 60 महीने की पेंशन इनकी देखते हैं। 60 महीने की पेंशन इनकी कैलकुलेट होकर आती है 15,968 रुपए, 15,967 रुपीज और प्रो डेटा बेस पे यही पेंशन कैलकुलेट होकर आती है 17,089 रुपीज। ये हमने इनकी एवरेज निकाली है कि 12 महीने की एवरेज कितनी आती है और 60 महीने की एवरेज कितनी आती है। ये 60 महीने की है। इस तरह इफेक्टिव पेंशन कितनी हुई, 13,477 रुपए और इस प्रोडेटा के केस में 15,599 रुपए। हमने इसी पेंशन से इनका एरियर कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि इनने एरियर, यहां टेबल 7 में हमने एरियर कैलकुलेट किया है। ये हमने एरियर कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉलम में, इस कॉलम में पेंशन लिख ली है, तीनों पेंशन इनकी लिख ली हैं और फरवरी 16, चूंकि ये 3 फरवरी को ही रिटायर हो गए हैं, 2 फरवरी को ही रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए 2 दिन का इनको एरियर मिलेगा। तो उस 2 दिन को हमने छोड़ दिया है, 2 दिन का हमने ये कम किया है, 2 दिन का कम करके हमने बाकी दिन का पेंशन ले लिया है और बाकी का फिर हमने पूरा का पूरा एवरेज, ये मंथली एवरेज हमने
ले लिया है। तो हम देखते हैं इस टेबल के लास्ट में जाके कि हमारा एरियर कितना बनता है। इनका जो एरियर बनता है वो 13,73,691, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया है। 2016 लगभग 2016 स्टार्टिंग में ये रिटायर, फरवरी मतलब पूरा ही साल मान लीजिए, और आज 8 साल में इनको इतना एरियर मिलेगा। ये हायर पेंशन का एरियर मिलेगा 14,88,000 इनको न्यू पेंशन प्रोरेटा पेंशन का एरियर मिलेगा, और 2,53,802 रुपए इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है प्रेजेंट पेंशन का एरियर। अब हम देखते हैं इनकी पोजीशन क्या है फाइनल समरी में। फाइनल समरी में हमने देखा है कि देखिए 9,24,000 आपको 9,26,474 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, और 1,34,833 रुपए आप जमा किए हैं, जिसकी वैल्यू 6,52,382। हमने काउंटिंग के लिए 6 लाख मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो ली है 6,52,000, ना कि ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू हमने नहीं ली है जो आपने जमा किया है, विद इंटरेस्ट इसको लिया है। तो इस तरह आपका 15,78,000 लगभग पैसा ईपीएफओ के अंदर टोटल एक एक पैसे को यदि काउंट किया जाए तो जमा हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको एरियर तो जमा करना है, डिमांड लेटर आने के बाद आपको ये पैसा तो जमा करना है, उसके बाद इतना पैसा आपका जमा होगा। अब हम देखते हैं इसकी रिकवरी कैसे होगी। 2,53,802 तो आपको पेंशन मिल चुकी है, इस पेंशन का एरियर मिल चुका है प्रेजेंट पेंशन का, और 13,73,691 रुपए आपको प्रोरेटा बेस पे एरियर मिल जाएगा, या प्रोरेटा बेस पे मतलब 60 महीने के हिसाब से एरियर मिल जाएगा, और प्रोरेटा में आपका एरियर 14,88,000 मिल जाएगा। तो इस तरह आपको जून 24 तक आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी, और जून 24 के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपके लिए आप कह सकते हैं कि बोनस होगी। तो इस प्रकार से आपको हीरालाल जी मेरी सलाह रहेगी कि आप तुरंत जैसे ही आपको डिमांड लेटर मिले तो आप पैसा अपना जमा कर दीजिए, और ये लगभग 10 लाख रुपए 9,26,000 रुपए तुरंत तैयार रखिए। जैसे ही आपको डिमांड लेटर मिले तो आप इसको जमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।